कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन होता है। उन्हीं के बेटे भूदेव चौधरी राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। 90 साल की उम्र में भी वो कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन न मंच पर उनकी मौजूदगी नजर आती है और न ही उन्हें राहुल गांधी से मिलने दिया जाता है। जब हमने खबर दिखाई तो जी मीडिया की खबर का यह असर हुआ कि अब कांग्रेस करिए सम्मानित करेगी, लेकिन ये चीजें पहले होती तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी आज भी विदेशी मानसिकता और कल्चर से ग्रसित है। देसी बनने का नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कार उन पे कहीं से परिलक्षित नहीं होता है। भूदेव चौधरी जी एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र, आप जिनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी सरदेव जगलाल चौधरी जी का, उस कार्यक्रम में उनके परिवार के उनके पुत्र को आपकी सम्मान न दिखाई पड़े, सम्मान न झलके, शिष्टाचार मुलाकात आपकी न हो उस परिवार से, दो शब्द सहानुभूति का न व्यक्त करें, ये चुनावी वर्ष में नौटंकी बाजों की जामात किस तरह से बिहार के लोगों का अपमान करेंगे, कब तक करते रहेंगे? उनको धक्का मारकर बाहर कर दे। उनके दिल से का दर्द आंसू में छलकने लगा। धिक्कार है इसी राजनीति करने वाले मानसिकता को, और ये कांग्रेस के लोग इसमें विश्वास नहीं करते। स्वतंत्रता सेनानी जिनका पसीना बहा, खून बहा, जो अपने जीवन को बलिदान कर दिए, जवानी को बलिदान कर दिए, आज उसके परिवार के लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं, सिर्फ नौटंकीबाजी करने का इस तरह के मानसिकता बनाते हैं। नाम भूल जाएंगे, लोग से मिलेंगे नहीं। क्या इनकी उम्र 75 पार कर गई है? क्या स्मरण शक्ति घट गई है? ये लोग परिवारवाद की जमींदारी की मानसिकता से अभी भी उसी ठसक और बिल्कुल विजय जी, हमारे सहयोगी निषेध ने उनके परिजनों से बातचीत की तो एक बात ये भी सामने आई। उनकी तरफ से कहा गया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि राहुल गांधी कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है? देखिए, हमने कहा कि न इनका संस्कार न संस्कृति, दोनों का अभाव है इनमें। स्वतंत्रता सेनानी के यहाँ हम जा रहे हैं, उनकी पूरी गाथा को जानकारी रहनी चाहिए। इलाके के लोग उस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में अपना सम्मान समझते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से पता चला पिकनिक मनाने के लिए चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा शुरू कर दिए। अरे ये लोग परिवारवाद की जिम्मेदारी, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग को क्या आभास होगा? ये चौथा पचमा पुस्त के लोग हैं, और ऐसे मानसिकता के लोग कभी सम्मान के भाव राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों के प्रति नहीं रख सकते हैं। विजय जी, पहले तो कार्यक्रम की सही जानकारी उनके पास नहीं थी। किसी तरह 90 साल की आयु में भी वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई। थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि ये कुर्सी उन्हें मिली। ये अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए, और इस तरह से बिहार में आकर के हमारे बिहारी गौरव को, बिहारी सम्मान को अपमान नहीं करना चाहिए। विजय जी, जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है, क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि क्या सिर्फ जगलाल चौधरी के नाम से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर आप जगलाल चौधरी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उनके परिजनों को ही सही जानकारी नहीं है कार्यक्रम की, वो पहुंचते हैं, उन्हें राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जाता है, कुर्सी तक नहीं दी जाती है, तो ये सवाल क्या नहीं उठेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का ये हुआ है वाकया, अब उनके पुत्र को जिस तरह से उनका दर्द आंसू में छलका, उनके परिवार को आप जा रहे हैं जिनके सम्मान के लिए, वो सम्मान में कहाँ आपके सामने में मौजूद हैं। अरे उनके परिवार, उनके पुत्र के लोग ही तो हैं,
और आज राहुल जी को बिहार की सुध आई है। यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ के हमारे श्रमिक, यहाँ के शिक्षाविद आज तक 50 वर्ष शासन में बैठे रहे, चौथे पश्चिमी पुष्ट के लोग हैं ये। क्या बिहार के प्रति इनकी देन और उपलब्धि रही? कांग्रेस खुद मिट्टी में मिल जाएगा इन भ्रष्टाचारियों की, परिवारवाद की जमात का। ये वैसे लोगों के सिर्फ इशारे पर वोट की राजनीति के लिए नौटंकी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में राहुल और राजद के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ असफलता हाथ लगेगी। नौटंकी करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अरे मन के अंदर के विचार और भावना को बदलिए, श्रद्धा की भाव लाइए, भक्ति की भाव लाइए। जनेऊआ पहन लेने से, टीका लगा लेने से, स्वतंत्रता सेनानी के घर में जाकर करके लंबी लंबी बात करने से नहीं, उस परिवार के उस मिट्टी का तिलक लगाइए, उस परिवार को सम्मान कीजिए। जिस स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर गांधी जी का टाइटल रख कर करके आज़ादी की लड़ाई की बात कर करके कांग्रेस, ये पश्चिमी पुष्ट के लोग सत्ता में आना चाहते हैं। अच्छा विजय जी, कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को, तो जगत चौधरी बोल गए, उनका नाम तक भूल गए। क्या ये महज इत्तेफाक है? इनके दिल में उसके प्रति न श्रद्धा है, न सम्मान है, न जानकारी है। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जो लिख के दिया था उसको बोल देते हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी का यही दुर्भाग्य है कि जो उनकी टीम के लोग लिख के दे देते हैं उसी को बोलते हैं। मन के अंदर से राजनीति करने के लिए सेवा का भाव, सम्मान का भाव और अनुभव की जरूरत है। ये सब चीज जमीन पर जो मेहनत करेगा उसको आएगा। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठने का सपना पाले हुए लोग को कभी नहीं आएगा। ये गलती बार बार करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, न श्रद्धा है न जानकारी है। सही है, अगर जो जानकारी रहती तो उसके परिवार से मिलते, उसके परिवार को मंच पर सम्मान से बुला करके बैठाते, सम्मानित करते। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से मंच पर बुला कर करके किस तरह से सम्मान देते हैं और किस तरह से ऐसे लोगों की सम्मान के भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए नहीं कि समाज में एक संदेश जाए और ये लोग संविधान की किताब लेकर के घूमते रहेंगे, संविधान के हितैषी बनते रहेंगे, लेकिन संविधान बनाने में जिनका बलिदान चढ़ा, जिनका योगदान हुआ, उसके परिवार को अपमानित करते रहेंगे। ऐसे लोगों की मानसिकता साफ झलकती है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता सेनानियों में, संविधान निर्माताओं के प्रति देखते पंच तीर्थ बनवा दिए। सामाजिक न्याय के विरोधी ये परिवारवाद की मानसिकता के लोग होते हैं। और ऐसे लोग परिवार के प्रति सिर्फ अपने परिवार की चिंता करेंगे, दूसरे के परिवार जो देश के हित में बलिदान दिया, आज़ादी में जिसकी भागीदारी हुई, समाज के प्रति समर्पित हो करके सेवा के भाव से काम किया, उसके प्रति इनका न कोई समर्पण है, न कोई लगाव है, न कोई श्रद्धा है और न कोई इसके प्रति इनके मन में भाव है। विजय जी, अगर प्रदेश कमेटी या आयोजन करता, जो आयोजक थे, उनकी तरफ से कोई गलती हुई तो राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से इस गलती को सुधार किया जाना चाहिए था। वो पहल कर सकते थे कि अगर हम इनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो इनके परिवार वाले कहाँ हैं, वो भी मंच पर मौजूद होते, उनकी तरफ से भी दो बातें कही जाती। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि राहुल गांधी जी आयोजनकर्ता जो हैं उनको कठपुतली के तरह नचाते हैं। जो जमीन से जुड़ा नेता है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई किसी का है, पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व या मुख्यमंत्री पूरी विवरण लेते हैं।
और ये व्यक्ति अभी नौजवान अपने को कहते हैं, अब नौजवान तो रहे नहीं, अधवयस हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इनकी निष्ठुरता, उसके परिवार के प्रति इनको आभास गलती का बोध नहीं हो, क्षमा नहीं मांगे, श्रद्धा का भाव व्यक्त नहीं करे, तो इतनी निर्लज्जता बहुत कम लीडर में होता है। और ऐसे निर्लज्ज लोग बार बार इस तरह की गलती करेंगे। हम तो कहना चाहेंगे कि आप जिस भाव से लेके चले हैं, इन बिहारी को, बिहारी शब्द को कलंकित और अपमानित करने का कोई खेल खेला है तो ये कांग्रेस और राजद के लोग, और हमेशा बिहारी को इस तरह से हीनता की भाव में लाने का ये प्रयास करते हैं। श्री बाबू के बाद, आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के बाद, वो श्री बाबू उतना विद्वान और उतना कर्मशील पुरुष थे कि नेहरू जी के आंख में आंख डाल के बात करते थे। उसके बाद इन लोगों ने कभी एक मजबूत व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं दिया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे लोगों को ये उपेक्षित रखे, जिस सम्मान और हक के अधिकारी थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान के सभा के अध्यक्ष। आप देखें इसके कांग्रेस के मानसिकता और चरित्र में किस तरह से दोगलापनी है, दोहरा चरित्र है, और ये लोग उसी मानसिकता से बिहार के अंदर आते हैं। बिहार के लोग अब बिहारी स्वाभिमान और सम्मान के लिए हर बलिदान दे देता है। हर आज़ादी में, हर परिवर्तन में, हर क्रांति में बिहार के लोग अग्रणी रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता में बिहार का सम्मान नहीं है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं है। विजय जी, जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई, उनसे बातचीत भी की और उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि सम्मान दिया जाएगा। राजेश राठौर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगा। क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, और क्या इस सम्मान से जो लापरवाही बरती गई, जो अपमान हुआ, उसे भुला दिया जाएगा? जैसे जूता हम मार लें उसके बाद आके हाथ जोड़ के क्षमा मांग लें, अरे ये दोहरा चरित्र बिहारी लोग इसको स्वीकार करता है। ये वही बिहारी है कि इंदिरा गांधी के तानाशाही को खत्म कर दिया। यही धरती का बेटा लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेसियों की विदाई तो बिहार की धरती से हो ही चुका है। एनडी गठबंधन के एक एक लोग की विदाई होगी और अपमान का बदला लिया जाएगा। 50 वर्ष तक बिहार को पीछे रखने का हमेशा प्रयास किया, आगे बढ़ने नहीं दिया। वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार जब जब बिहार में बनी तो विकास की गति बढ़ी। कांग्रेस के रीजन में बिहार क्यों पिछड़ते चला गया? जवाब तो देनी चाहिए। और सम्मान की बात तो ये दूर तक सोचते भी नहीं है। जो बिहार के लोगों के वोट की ताकत से प्रधानमंत्री बने थे कई बार, जब उसका सम्मान नहीं कर सके, पहली बार बिहार के लोगों के वोट का सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। जो आधा दर्जन से ऊपर मंत्री को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल किए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए। जो आज हमारे आधा दर्जन के लगभग मंत्री को सम्मिलित किए, और इस तरह के वातावरण को हमेशा उत्साहित और सम्मानित करते हैं। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री का ये भाव, सबका साथ सबका विकास, बिहार के हर वर्ग के लोगों के आत्मा के अंदर कितना आनंदित करता है कि पहला व्यक्ति कोई देश का प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद बना है जो बिहारी का भी सम्मान की बात सोचता है। बिहारी को भी देश के किसी भी धरती पर रहने का, स्वाभिमान से जीने का, सबको वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरह के माहौल में आज बिहारी अपमानित महसूस नहीं करता है। दिल्ली के अंदर भी क्या माहौल बना के रख दिया था। वो तो प्रधानमंत्री हैं कि बिहारी अब हर जगह, गुजरात में ही नहीं महाराष्ट्र में भी अब आंदोलन बिहारी को लेकर अपमानित करने का खेल नहीं होता है। कांग्रेस की जब जब सरकार महाराष्ट्र में बनी, कैसे बिहारियों को अपमानित कर करके, बेइज्जत करके भगाने का काम करता था। तो इनके डीएनए में, इनके रग रग में बिहार के प्रति नफरत है। बिहार को अपमानित करते हैं,
बिहार को हीनता की भाव से देखते हैं और ऐसे मानसिकता के लोग बिहार की जनता जवाब देगी। अच्छा विजय जी, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन गलती तो एक बार होती है, यहाँ तो कई चरणों में गलती हुई है। सबसे पहले कार्यक्रम की सटीक जानकारी नहीं थी उनके परिजनों को, वो बता रहे हैं हमें न्यूज के माध्यम से पता चला राहुल गांधी आ रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो काफी देर तक कुर्सी नहीं मिलती है, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये तो कई चरणों में गलती हुई है, लापरवाही जो भी कहें इसे। विजय जी, आवाज पहुंच रही है विजय जी आप तक? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो विजय सिन्हा जुड़े हुए थे हमारे साथ, बात की इस मुद्दे पर बेबाकी से और कहा कि कांग्रेस के डीएनए में है ये, और जिस सम्मान की बात की जा रही है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से अपमान किया गया उसकी निंदा करते हैं, ये कहा विजय सिन्हा ने। तो भूदेव चौधरी को हालांकि अब कांग्रेस सम्मानित करेगी, ये कह रही है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन गलती कई चरणों में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता के सम्मान में कार्यक्रम और कार्यक्रम में बेटे का ही अपमान हुआ, लेकिन अब जी मीडिया की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। अब कल भूदेव चौधरी को कांग्रेस सम्मानित करेगी, जिसके बाद भूदेव चौधरी ने जी मीडिया का धन्यवाद किया है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जगलाल चौधरी की जयंती में उनके पुत्र को अपमानित किया गया, लेकिन जैसे ही हमने खबर दिखाया, इनकी बात को पहुंचाया कांग्रेस पार्टी तक, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन्होंने इनको कॉल किया और इनसे पूछा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का आपके पास कॉल आया, हमने खबर दिखाया, उसके बाद क्या बातचीत हुआ? उन्होंने कल हमको इनवाइट किया है, बोले हैं कि हम कल आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी बातों को राहुल जी के यहाँ के पास तक पहुँचाएंगे। सम्मानित करने की भी बातें हुई हैं आपको? जी हाँ, ये जहाँ तक अपमान की बात है तो मुझे तो यही कहना है कि भाई अपमान और अपमान ये सम्मान दोनों अलग अलग चीज़ है। हम लोगों का पैदाइशी कांग्रेस में हुआ है, तो कांग्रेस के खिलाफ जाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। यहीं हम लोग पैदा लिए हैं और यहीं एक पर एक हम लोग मर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ने का कोई विचार। कार्यक्रम के बाद एक दुख था, अब थोड़ा सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप कि अब सुन लिया गया आपका? नहीं, हमको बहुत खुशी की बात है कि जी के माध्यम से ये हमारा दुख कांग्रेस तक पहुंचाया गया है और कांग्रेस ने उस पर बहुत जल्दी ये अपना वक्तव्य दिया है और हमसे बात भी किया है। और उन्होंने कहा है कि राठौर जी ने कहा है कि मैं कल आपसे बात करूंगा और आपको कांग्रेस मुख्यालय में बुलाऊंगा और आपका जो दुख तकलीफ है उसको सुनूंगा और राहुल जी के पास पहुंचा। आप खुश हैं ना? तो अब बिल्कुल खुश है। तो देखिए, पहले आंसू निकल रहा था, लेकिन अब चेहरे पर खुशी आपको देखने को मिलेगी और हमारी खबर का ये एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हमने इनकी आवाज़ को उठाया और कांग्रेस तक ये बात पहुंचा और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इनको कॉल किया और अब इनको सम्मानित भी किया जाएगा और इनकी जो बातें हैं वो भी राहुल गांधी तक पहुंच पाएंगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। पूर्णिया में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां बेकाबू डीजे गाड़ी ने 20 से अधिक लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में एक की मौत हो गई है।